बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, डीवा फाउंडेशन की जानिब से तारिक अबू ज़र आप सबको खुश आमदीद कहता है। प्रोग्राम है गपशप कॉर्नर। पहले ये आर्ट्स काउंसिल के लॉन में किया जाता था, तो वहाँ एक कॉर्नर लिया हुआ था, लेकिन शदीद गर्मी के बायस हम इस बेसमेंट ऑडिटोरियम में शिफ्ट हुए हैं, तो कॉर्नर तो आर्ट्स काउंसिल का ये भी बनता है, लिहाजा ये गपशप कॉर्नर बरकरार रहेगा। मैं राना साबिर हुसैन साहब को और इनकी पूरी टीम को तहे दिल से इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और इनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम तसलसल के साथ ये चला रहे हैं और इसमें मकासद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है। मकसद ये है कि चंद अफराद, जितने भी हम बहुत कम तादाद में लोग हैं फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले, कम अज़ कम हम वीकली इकट्ठे हों, गपशप करें और किसी एक दोस्त के साथ उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। मुमकिन है उस हमारे सीनियर आर्टिस्ट की वजह से, उसकी गुफ्तगू से हमारे जूनियर कुछ सीख सके। आज की इस नशिस्त का आगाज इस बात से करना चाहता हूं कि जब आसमान पर शाम के वक्त सुरमई बादलों के नीचे बहुत सारे परिंदे इकट्ठे उड़ते हैं, तो वो एक टोली बनकर जा रहे होते हैं। ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल एक ही है, लेकिन उन परिंदों में से अगर कोई एक परिंदा जख्मी हो जाए, हवा का दबाव बर्दाश्त न कर सके या किसी भी वजह से जब उस टोली से बिछड़कर जमीन पे गिरता है, तो उस गिरने वाले परिंदे के लिए उस पूरे खौफ से कोई भी नहीं रुकता, तो सब के सब परिंदे आगे बढ़ जाते हैं, उसके लिए कोई नहीं रुकता। कहना ये चाहता हूं कि जब आप एक साथ एक ग्रुप की शक्ल में दोस्तों के साथ इकट्ठे चलते रहेंगे, तो आप एक ग्रुप रहेंगे, आप एक घराना रहेंगे, आप एक खूबसूरत गुलदस्ता बने रहेंगे। अगर आप में से कोई एक उस परिंदे की तरह गिरेगा, जख्मी हो जाएगा, तो ये ज़माना वो है कि आपके लिए कोई नहीं रुकेगा, सब आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरी इस्तदा ये है कि आप लोग इकट्ठे रहें, एक गुलदस्ते की मानद रहें, तो खूबसूरत लगे। अगर आप में से कोई पीछे रह जाएगा, तो आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये वो है। आज की इस नशिस्त में मेरे एक बहुत ही पुराने साथी, तकरीबन 35 से 40 साल अरसे से हमारे साथ हैं, लेकिन हालात और वाक़यात ने उन्हें कुछ अर्सा के लिए आर्जी तौर पे उन्हें हमसे जुदा किया। अब वो दियारे गैर जा बसे, कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में होते, लेकिन वतन की मोहब्बत, दोस्तों का साथ इन्हें बार बार वापस अपने वतन ले आता है। अब भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है और आज उनके साथ हम गपशप करेंगे, उनकी जिंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। तो मेरी मुराद है आप सब की तालियों में जनाब शाहिद इरफान साहब। शाहिद साहब, खुश आमदीद गपशप कॉर्नर में। बहुत शुक्रिया आपका, आप चंद दिनों के लिए यहाँ आए। मसरूफियत है, फैमिली है, दोस्त अहबाब है और आप एक प्ले भी कर रहे हैं, इसके बावजूद आप हमारी इस नशिस्त के लिए तशरीफ लाए हैं और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज आप बड़े बड़े चेहरे जो है आपकी इस तकरीब में तशरीफ लाई हैं। मेरी मुराद है महविश बलोच साहिबा खुसूसी तौर पर, और अरूज, ठीक है, मारा मामा और आयशा नूर और उनके साथ उनकी सिस्टर हैं। जनाब हमारे बहुत ही पुराने साथी मौजूद है यहाँ पे, बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं माशाल्लाह, राम आज़ाद, अब उसके बाद मकसूद साहब, अरशद साहब, जूंटी साहब,
घुमर साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, जनाब आपका भी, और आपने हमें रोशनी दी है, आपकी बड़ी मेहरबानी। और जनाब हजरत साहब आपका भी, कि आप तो शामिल हैं टीम में। जी शाहिद साहब, शुरू करते हैं। मैं पूछना ये चाहूँगा कि जब ये फ़नून लतीफ़ा और ड्रामा एक्ट करने का शौक़ पैदा हुआ, वैसे ही हुआ कब था, कोई याद है? इससे पहले कि मैं आपका तारिक भाई इस सवाल का जवाब दूं कि जो मेरी फ़नी ज़िंदगी के हवाले से है, तो सबसे पहले इखलाकन भी और एहतरामन भी मेरा शुक्रिया अदा करना बनता है दीवा फाउंडेशन का और उनके तमाम फाउंडर्स मेंबर का, कि जिन्होंने ये बज़्म सजाने के लिए एक काविश के साथ साथ एक ऐसा सिलसिला जोड़ दिया जिससे हम अपनी यादें, अपनी मोहब्बतें और अपना एक तल्लुक का जो रिश्ता है, बाहमी रिश्ता जो है, उसको इस्तवार करने में दीवा जो रोल अदा कर रहा है, मैं दीवा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन तमाम दोस्तों का जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, मौजूद है, अपना कीमती वक्त निकाल के इस बज़्म को सजाने के लिए आए, दीवा की हौसला अफजाई करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया, और आपका तारिक भाई, और ये मेरी बाकायदा, मैं इसे अगर खुशकिस्मती कहूँ तो ये इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा कि फ़न का सफ़र भी जब उसका आगाज़ हुआ तो हमने आप जैसे भाई, आप जैसे दोस्तों की उंगली पकड़ के स्टार्ट किया, और आज अगर इस नशिस्त में बैठने का मौका मिल रहा है तो आज भी आपकी छांव में बैठ के ये बात करेंगे, तो बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं फिर आपके सवाल का जवाब जो है वो देता हूँ कि ये शौक कब पैदा हुआ? शौक कब पैदा हुआ? ये एक आयत है कुरान पाक की कि इन्नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ी खूबसूरती और बड़े तकरीम अंदाज में उसकी पैदाइश की, और फिर उस पे अपनी रहमतों के साथ साथ कुछ न कुछ जबिलियाती और कुछ इनफरादी खूबियां हर इंसान में पैदा कर दी। ये जो आर्ट है, आर्ट अल्लाह की एक तख्लीक है जो हमारे सामने है, जिसको हम अपनी नजरों से देखते हैं। हर तरफ अल्लाह का आर्ट जो है वो बिखरा पड़ा है। अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है। और जब वो इंसान की तख्लीक अल्लाह ने की, तो अपनी जब उसने अल्लाह ने नायब बनाया इंसान को, तो उसमें जो पहली खूबी हमें दी वो अशरफुल मखलूकात, और फिर अशरफुल मखलूकात के बाद फिर हमें वो खुल्क सिखाया जिसके जरिए हमने अपनी शख्सियत का इजहार करना। सही। तो हर दोस्त, हर इंसान जो है बेसिकली वो है आर्टिस्ट ही, लेकिन उसके इजहार का अंदाज अपना। तो मेरा शौक भी एक वही एक अमल, वही एक कुदरती अल्लाह की जो एक दीवी अनायत थी, जिससे उसको लेके चले। स्कूल कॉलेज में दाखिला मिला तो याद होगा हमारे जितने भी सीनियर बैठे हुए, स्कूलों में, कॉलेजों में एक बड़ी खूबसूरत एक एक्टिविटी हुआ करती थी बज़्म अदब के हवाले से जी। तो उसमें हर उस बच्चे को मौका मिलता था जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई खुदादाद सलाहियतें दी हुई होती थी, चाहे वो आपकी आवाज की शक्ल में, चाहे एक्टिंग की शक्ल में, चाहे कोई भी ऐसा एक्ट जो आप दूसरे बच्चों से इनफरादी तौर पे कर सकते थे। तो हमें भी वो एक उस वक्त हर दोस्त का आइडियल हुआ करते थे, वो टीवी बड़ा खाल देखा जाता था, पीटीवी बड़ा खाल देखा जाता था, और उस वक्त फिर एक क्रिज्मा था उनका, आर्टिस्टों का एक वो, उनको फिर देखना, फिर वो एक अंदर जो आपकी अल्लाह ने वो हिस्स दी होती है, उसको एक रास्ता मिला उस बज़्म अदब के थ्रू। उस बज़्म अदब से हमने एक्टिविटीज को स्टार्ट किया, और वो जो एक्टिविटीज थी वो फिर एक शौक का सिलसिला बना, और वो शौक जो है उसे गाय बगाए अल्लाह ताला ने उसके इजहार का मौका दिया। पहला स्टेज ड्रामा कौन सा था? पहला स्टेज ड्रामा, जी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने पहला स्टेज ड्रामा कॉलेज में ही किया था। कॉलेज में मुझे अम्बाला मुस्लिम कॉलेज में हमारे इंतहाई, आप सबके अपने, मेरे लिए भी इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम, अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज्यादा सेहतें, आसानियां और इससें अता फरमाए, आमीन। तो प्रोफेसर साहब हमारे उर्दू के इंचार्ज थे, तो वहां भी सिलसिला, क्योंकि कॉलेज में भी वही एक्टिविटीज सर चलती थी, तो एक ड्रामा था 14 अगस्त के हवाले से। तो उसमें उन्हें कोई नए चेहरे चाहिए थे जो स्पोर्टिंग करैक्टर उसमें काफी, क्योंकि वो
तारीखी तनाजुर में ड्रामे हुआ करते थे, तो उसमें करेक्टर, स्पोर्टिंग करेक्टर काफी चाहिए होते थे। तो सर का पीरियड हुआ करता था हमारे उसमें उर्दू का, तो वो तशरीफ लाए अम्बाला कॉलेज में, तो प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए, हारून साहब। तो उन्होंने कहा जनाब कि हम इस तरह ड्रामा करने जा रहे हैं जुनाह हॉल में, तो हमें कुछ फौजी जवान चाहिए एज अ स्पोर्टिंग करेक्टर। तो जो दोस्त उसमें, जो बच्चे शिरकत करना चाहते हैं वो अपना नाम पेश करें। तो जनाब फिर हमें क्या चाहिए था, फौरन खड़े हो गए और उन्होंने शफकत फरमाई, मौका दिया और यूं सिलसिला चल निकला। अच्छा, मैं यहाँ अपने हाज़रीन और सामीन को ये बताता चलूँ कि शाहिद इरफान ने फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर, रेडियो पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया है, लेकिन ये वहद शख्सियत हैं हमारे आर्ट की दुनिया की। आप हैरान होंगे कि 1981 में मैंने एक प्ले किया तहरीके पाकिस्तान के हवाले से, मंजिल। शाहिद इरफान उसमें हीरो थे, स्टूडेंट लीडर थे और हीरो का किरदार अदा किया। ये बात बता रहा हूँ 1983 की, 1983। और आज 2025 में मैं एक प्ले कर रहा हूँ, लेख, उसकी भी हीरो है। अंदाजा करें आप इनकी खुशकिस्मती। आज 1983 में भी हीरो थे, लाला सुधीर हुई। ये लगा लीजिए जरा माइक अच्छे तरीके से। अच्छा जी, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और थिएटर, आपने सभी में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा जो मीडिया है मुश्किल लगा, कौन सा आसान लगा? ओबियसली तारिक भाई, उसमें कोई शक नहीं है कि स्टेज जो फॉर्मेट है स्टेज का, वो सबसे मुश्किल फॉर्मेट। वो इसलिए फॉर्मेट मुश्किल है कि जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो आपके पास कोई मार्जिन नहीं अपनी गलती को सुधारने का। ये नए आने वालों के लिए ये जरूरी है कि ये गौर से बात सुने। स्टेज आपने जो उस वक्त कर दिया, जो आपने बोल दिया, जो आपने एक्ट कर दिया, वही लोगों ने उसका तसुर लेना है और लोगों ने उसी का आपको रिस्पॉन्स देना है। सही, आपने गलती की, उसका रिस्पॉन्स भी आपको उसी वक्त मिलना। आपने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा एक्ट किया, वो भी जो रिस्पॉन्स है आपको एट द मोमेंट, एट द स्पॉट आपको मिल जाएगा। तो नो डाउट कि स्टेज एक मुश्किल फॉर्मेट है, लेकिन अगर इस स्टेज को आपने इंतहाई मेहनत, इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई इखलास के साथ इसका काम सीखा स्टेज का, और आपको अच्छे उस्ताद मुयस्सर आ गए, अच्छे समझाने वाले मुयस्सर आए, जो खुशकिस्मती से हमें मुयस्सर आए, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मैं बमांगे दोहल इस मीडिया के सामने इस बात का शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि मुझे तारिक भाई जैसे, कासिम अली जैसे, रियाज राजू जैसे, हमारे मकसूद जाफरी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इंतहाई मोस्ट सीनियर अंजुम भाई बैठे हुए, हमारे जितने भी दोस्त उसमें हनीफ जिया हैं, ये इतने सीनियर दोस्त थे, इतने मंजे हुए दोस्त थे कि जब हम इस फील्ड में आए तो हमें इनको देखने का और फिर खुशकिस्मती से इनके साथ काम करने का मौका मिला, और हमें समझ आई कि स्टेज जो है, नो डाउट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसने स्टेज पे मार खा ली या स्टेज को समझ लिया, तो वो किसी भी मीडिया पे, किसी भी फोरम पे अल्लाह ताला उसे जो है नाकामी से दो चार नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, थिएटर आपने बेशुमार किया, रेडियो पे आप मेरे साथ भी रहे और टेलीविजन पे बहुत सारे ड्रामे किए। कोई ऐसा यादगार ड्रामा जिसमें आपको लगा हो कि यार इसने तो थका दिया है, मुश्किल पेश आई? तारिक भाई, रेडियो का, टीवी का, थिएटर का, कोई एक ऐसा? जी तारिक भाई, मैं उसमें खैर कोई भी जब आप काम आर्ट के हवाले से, तो मैं कहूंगा कि कोई भी कैरेक्टर जब आप करते हैं ना, जब तक आप उस कैरेक्टर को चैलेंज समझ के, नया समझ के और पहली दफा समझ के नहीं करेंगे, तो आप उसमें परफेक्शन नहीं ला सकते। सही। हर कैरेक्टर की और हर एक्ट की ये डिमांड है कि आप उसको उस कैरेक्टर के साथ इसी तरह कमिटेड हो जाएं जैसे वो कैरेक्टर आपको देख के, आपको सामने रख के लिखा गया हो। सही।
और जब आप इस चीज को परसीव कर लेंगे तो आपके लिए वो परफॉर्म करना आसान आसान है। ठीक है सर। तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे उस्तादों से, आप जैसे भाइयों से और हमारे जितने सीनियर्स ने हमें यही बात सिखाई कि पहले कैरेक्टर को समझना है, फिर उसमें अपने आप को उतारना है, फिर परफॉर्म करना है। सही। तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि जब भी कभी अल्लाह ने कोई मौका दिया किसी भी फोरम पर, कोई ऐसी मुश्किल पेश आई हो और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने आई हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुरखरू किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि जो करवाने वाले थे उन्होंने भी पजीराई की और इत्मीनान ये हुआ कि चले करवाने वालों ने पजीराई कर दी तो इसका मतलब है कि हक अदा हो। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर जो ख्वाहिश बनता ही जा रहा है, अभी मौका नहीं मिला कि आपके ज़हन में हो कि मैं वो वाला कैरेक्टर इस गेटअप के अंदर, इस एज के अंदर मैं वो कैरेक्टर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मौका ना मिला, कोई ऐसा कैरेक्टर? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम। वैसे आपकी ख्वाहिश हर दफा पूरी भी हो जाती है। ये इसका मतलब है कि ये मेरी फन के साथ अकीदत और फन के साथ मोहब्बत का ये मैं समर है। अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताता चलूं कि ये जो हम अभी प्ले कर रहे हैं, जो 24 और 25 को यहाँ पे हॉल ऑडिटोरियम में होने जा रहे हैं, थिएटर लेक, तो शायद इरफान साहब एक छोटा सा रोल उसमें कर रहे थे। इनको हमने ख्वाहिश जाहिर की क्या पाए, चले प्ले कर रहे। अब जिस दिन बाकायदा रिहर्सल शुरू हुई तो उसमें जो हमारे हीरो थे, नए थे, कोशिश की कि वही करें और इनकी पूरी कोशिश थी कि ये ना करें। नहीं, नॉट एट ऑल। और इनकी एक ही बात थी, नहीं ये ठीक नहीं कर रहा, ये दूसरों को भी खराब करेगा, कि इसको यूं होना चाहिए जैसे कि मैं कर सकता हूं मैं। तो उन्होंने उस पूरी रात को एक ही रट लगाए रखी कि ये नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। बस वो अल्लाह का बंदा वो समझ गया कि भाई ये नहीं करने देगा। वो अगले दिन आई नहीं। बहरहाल ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ये तो मुझे कंफर्म है। इतनी जिंदगी आपने मेरे साथ गुजारी है, ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है आप पे कि आप जो ख्वाहिश करते हैं वो पूरी हो जाती है। अच्छा, अब मुझे थोड़ी सी वजाहत करने का मौका दीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है ये क्लिप मेरे उस दोस्त तक भी पहुंचे। भाई आपने दिल अपना खट्टा नहीं करना, मैंने सच्चाई के साथ आपको भी जो मैंने करना था मैंने गाइड भी किया था कि भाई इस रोल को इस तरह कर लो, ये आपके हक में बेहतर है। तो फॉर्चुनेटली वो बच्चा क्योंकि नया था और उसके लिए थोड़ा सा शायद वो मुश्किल हो। और कोई भी देखें, कोई भी आर्टिस्ट जो है ना, जो सामने बैठा हुआ, जो इस काम को समझता है, अगर वो कोई चीज देख रहा है ना तो कुदरती बात है कि वो उसका इजहार करेगा कि यार इसको अगर इस तरह एक्ट कर लोगे तो, और वो मैंने इजहार किया और लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ये नहीं, आपको उस इजहार की वजह से वो शख्स परेशान हुआ और फिर वो भाग गया। नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि वो भागे, मेरी ख्वाहिश नहीं। चले ये कर लेते हैं। जी जी। हालांकि इस कैरेक्टर में जितने रिहर्सल में हमारे दूसरे दोस्त बैठे थे, उनमें दोदल साहब हैं, उनमें शायद बुखारी, सभी उसी पे नजर रखी बैठे थे कि किस वक्त ये लड़का निकले, इसे रिजेक्ट किया जाए और हमारी बारी आ जाए। पर शायद आपके वो हिस्से में था। लेकिन इत्तेफाक देखें, मैं इसमें सर एडिशन एक और कर दूं, हजरत तफन्नुन। अब रोल खैर क्योंकि हीरो के लिए जो डिमांड थी वाकई एक यंगस्टर और एक उसकी थी, और क्योंकि वो जो हमारी बच्चियां जो हमारे साथ नया स्टाफ आया है, बड़ी ये हमारी ब्लेसिंग है सरगोदा में कि इन नई आर्टिस्ट बच्चियों की शक्ल में हमें बड़ा अच्छा एक मिल गया, स्टफ मिला है। अल्लाह करे अल्लाह इन्हें दुआम दे और ये अपने फन के साथ वायल रहे हैं, अल्लाह इन्हें इज्जतों से नवाजे। मैं खुद भी कंफ्यूज था क्योंकि एज वाइज एक डिफरेंस था और हो सकता है एज अ आर्टिस्ट उनको भी ये थोड़ा सा उसमें हेजिटेशन हो। तो मैंने दोनों जो बच्चियां मेरे साथ काम कर रही हैं मेरे बच्चों की तरह हैं, तो मैंने उन्हें कहा बेटा बात सुने कि इस वक्त हम करैक्टर, मैं अच्छू हूँ, हाँ, आप रानो हो, आप रानो, और उससे हटके जो हमारा हाँ जी, आपका उससे हटके जो हमारा एहतराम का रिश्ता है वो उसी तरह ही है जैसे किसी एक बुजुर्ग का, बड़े का और एक छोटे का होना चाहिए। नहीं, ये कोई पाकिस्तान की तारीख में, मैं बात काट रहा हूँ, आपकी माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में मैंने ऐसे भी मनाजर देखे हैं कि मोहम्मद अली साहब के साथ नई बाबरा शरीफ आई थी तो वो भी हीरोइन,
मैंने भी यही एज लिया है। अच्छा, ये मैंने भी यही एज लिया है और मैंने उस वक्त अनाउंस किया था कि अगर मरहूम सुल्तान राय साहब के साथ रीमा आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। नहीं, आप चल पड़े माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान से आप बाहर चले गए, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो क्या बाहर जाकर इस शौक का जो अंदर एक आर्टिस्ट था उसको कैसे दबाया, या वहां भी कोई मौका मिला? तारिक भाई, दबाने वाली बात तो नहीं है। दबाने वाली शौक जब ये तो, और खासतौर पे परफॉर्मिंग का शौक, वो किसी भी हवाले से हो, जरूरी नहीं है कि आप एज ए एक्टिंग किसी शोबे से वाबस्ता हो। कोई भी इजहार, चाहे वो खताती है, चाहे वो फनकारी का कैलीग्राफी है, कोई भी ऐसा, कोई भी जिसे हम आर्ट से रिलेट कर सकते हैं, वो आप दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में चले जाए, वो दब नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी सिलसिले को हमने वहां भी जोड़ा, हमने उस सिलसिले को वहां भी जोड़ा, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग था। वहां पे हमें स्टेज शो करने के मौके मिले, लोगों को एक्टिव किया, लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन हमने एक कल्चरल शो वहां पे परफॉर्म किया, जिसमें हमें किसी न किसी हवाले से अपने उस शौक का जो है उसकी तस्कीन का मौका मिला। तो व्हाई नॉट सर, ये तो हो ही नहीं सकता कि शौक हो और वो दब जाए, नॉट एट ऑल। मैं कि यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम करता था, तारों से करे बातें, तो शायद साहब अस्तरिया थे और मैं यहाँ सरगोदा में कर रहा था। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, और ये जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो हमने ये तय किया कि आप वहाँ से बैठे शो में एज कंपेयर मेरे साथ काम मैं इधर से, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया। राना साबिर साहब के इसमें बड़ा किरदार है कि इन्होंने हम दोनों को ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया, और हमने मिल के वो तारों से करे बातें जो हैं वो शो किया। ये वहाँ से बैठे थे और मैं यहाँ पाकिस्तान सरगोदा में बैठा था, और हम एक साथ शो कर रहे। तो ये बात राना साहब के लिए बहुत सारी तालियां कि इन्होंने ये काम कोई शक। मैं सर यहाँ पे थोड़ा सा राना साबिर को अच्छा दोस्त है हमारा, अच्छा साथी, बहुत अच्छा इजाफा है फन की दुनिया में। मैं देख रहा हूँ, यकीन माने तारिक भाई, लगी लिपटी के बगैर। और एक कैरेक्टर हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनका नाम भी रियाज था, रियाज अहमद साहब, हमारे बुजुर्ग हमारे वो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। उनके अंदर एक जुनून था, एक जुनून था इस फन के साथ, वो जुड़े हुए थे। उस जुनून को अब मैं देख रहा हूँ साबिर की शख्सियत, कि इसने अपने आप को डिवोट कर दिया इस फन के लिए, ठीक है ना। और मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वो भी इसी तरह लगे रहते थे, जुनूनी थे। जुनूनी ये भी है, उस जुनून में थोड़ा सा वो एज का वो यही तो मैं कहता हूँ, वो उस एज में जुनूनी थे, ये भी उस एज में जुनूनी मतलब बन गए। अच्छा, हमारा ये राना साबिर के जुनून को देख के हमारा जुनून जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जा। कोई शक, कोई शक। मैं मेरी गुजारिश है कि साबिर के लिए तालीम। अच्छा, शोबिज़ में अपनी जो निजी जिंदगी होती है वो बड़ी डिस्टर्ब, ऑफ कोर्स ऐसे। और फिर आप जैसे खूबरू हीरो, हम तो हमें भावे से थे, छावे से नहीं थे, सर, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप तो कोई बाकायदा हीरो थे, मुख्तलिफ आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया, अपनी घरेलू जिंदगी भी थी, क्या मसाइल पैदा हुए? सर ये ऐसा आपने दुखता हुआ सवाल कर दिया, ऐसा ब्रीक सा सवाल कर दिया कि इस पे खामोशी बनती है। अच्छा, तो सबसे बेहतर खामोशी, सबसे बेहतर खामोशी। क्यों नहीं जी, जिंदगी सफर होती है, जब आप एक आपकी घरेलू लाइफ होती है और आपकी फैमिली भी सफर होती है उसका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं था सर, पर ये है कि आपके सामने हमारी जिंदगी, हमने शौक को शौक तक रखा, सही, अपनी लिमिट्स को हमने कभी क्रॉस नहीं किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर आसानी से जिंदगी, कोई ऐसा मसला नहीं जिंदगी में आया कि जिसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना उठाना। अच्छा, मैं अक्सर नए आने वालों को कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी जो मेरे साथ अब भी है, कि जब हमारे पास खुला वक्त था, जुनून था, शौक था, हमारे आड़े बहुत से मसाइल आए, घर के मसाइल, वालिदैन ने कबूल नहीं किया इस आर्ट को, ऐसे। अच्छा, फिर एक टीवी होता था, पीटीवी, जो हमारी अप्रोच में था, वहाँ भी रश था,
वहाँ उसके अंदर दाखिल होना बड़ा मुश्किल था। ऐसे बड़ी बड़ी सिफारिशें महविश बलोई साहबा करवाते थे उस इमारत के अंदर दाखिल होने के लिए, काम तो बड़ी दूर की बात। अच्छा, जब हमारी उम्र ढलने लगी है, हमारे और बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, अब टीवी पीछे पीछे है, हम आगे आगे, ऐसे क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, अब इत्तेफाक से कि जब हमने इस शौक को तरवीज देना शुरू की, उस वक्त एक ही मॉडर्न था और वो था पीटीवी। और पीटीवी बकायदा एक क्लासिक एडिटोरियम था, कोई शक। वो एक इंस्टीट्यूशन था जहां आप सीखते भी थे, समझते भी थे, पढ़ते भी थे, और एक अपना आप रिकग्नाइजेशन जो आपको ओवर द फेम चाहिए होती है, वो आपको वो प्लेटफॉर्म मुयसर करता था। सही। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तारिक भाई, आपकी मोहब्बतों से, आपकी दुआओं से हमें अल्लाह ताला ने उस वक्त मौका दिया पाकिस्तान टेलीविजन पे परफॉर्म करने का, बेशक कि जब वाकई हकीकत में बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, और बड़े बड़े दोस्त जो हमारी आंखों ने देखा हुआ है कि वो बाहर सिर्फ इस इंतजार में होते थे कि हमें कोई रेफरेंस मिले और हम किसी तरीके अंदर चले। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप जैसे भाइयों की, आप जैसे जो सीनियर्स थे, ये उनकी मेहनत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। लेकिन अब जो बात आपने की ना जी कि पीटीवी और ये, मतलब अब पीछे हैं और आपके पास वक्त नहीं, जी हाँ। हकीकत भी यही है सर, क्योंकि अब एक तो मॉडर्न्स बहुत ज्यादा हो गए, आपको अपने इजहार, अपनी एक्ट के इजहार करने के मौके बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं। अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है कि हम कोई सीरियल कर सके, और फिर हमारा प्रोफेशन नहीं है। 6 माह, एक साल किसी एक ड्रामे के साथ अटैचमेंट रखना अब मुमकिन नहीं रहा। तारिक भाई, एक्चुअली हमने इसे प्रोफेशनली लिया नहीं, हमने सिर्फ इसको एज अ शौक लिया, शौक को ही अभी तक हम कैरी कर रहे हैं। हम अगर शायद इसको एज अ प्रोफेशन ले लेते तो हमारी भी मसरूफियत जो थी, वो ओढ़ना बिछोड़ना हमारा भी यही हो जाता। ये एक्चुअली हमारा फर्क ये आया। और हम जिस स्टेशन पे थे ना जी, सरगोदा में, हम यहाँ पे रह के जो कुछ कर सकते थे किया वो हमने बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, नहीं बाहर भी किया है। मैं ये पूछना चाहूंगा, सरगोदा के अलावा आपने कहाँ थिएटर जो है किया है? थिएटर सर, मुझे आपके ही दोस्तों के साथ मिलके जब भी मौका मिला, पिंडी जाके, रावलपिंडी जाके परफॉर्म करने का, लाहौर जाके करने का मौका मिला, मरी जाके करने का मौका मिला, और हम सारे दोस्त इकट्ठे ही होते थे क्योंकि यही एक हमारा प्लेटफॉर्म था, जहाँ भी जाना हम सब दोस्तों ने इकट्ठे जाना होता था। तो ये 3 स्टेशन जहाँ पे मुझे मौका मिला, आप साथियों के साथ वहाँ पे हाजिरी हुई। कोई बड़ा सीरियल? जी, बड़े सीरियल के हवाले से फिर वही बात है सर कि क्योंकि इसे प्रोफेशनली हमने लिया नहीं था, तो जो भी कैरेक्टर्स मिले वो स्पोर्टिंग कैरेक्टर ही थे। जहाँ भी कोयटा जाके करने का मौका मिला, अगर इस्लामाबाद मौका मिला, लाहौर मौका मिला, तो वो स्पोर्टिंग कैरेक्टर ही थे। सही। तो वो स्पोर्टिंग कैरेक्टर में ये होता है कि आप तो जानते हैं, जैसे हमारे सीनियर सारे जानते होंगे कि कैरेक्टर्स की कैटेगरीज हैं ABCD। बिल्कुल सही, ठीक है जी। ए जो मेन कैरेक्टर आ गया, फिर बी स्पोर्टिंग, फिर बी जो रियल ऑफ स्पोर्टिंग होते हैं। तो हमें फिर इसी तरह की कैरेक्टर मिले क्योंकि हमने इसे प्रोफेशनली लेके चले नहीं थे, तो छोटे बड़े जो कैरेक्टर थे वो इसी तरह के थे। तो कोई ऐसा नहीं कोई एज लिया जा सकता जी कि कोई बहुत बड़ा सीरियल जो है वो क्रेडिट पे हो, वो ऐसा नहीं था, बस शौक था, वो किसी ना किसी तरह उसका इजहार होता रहा। आपने टेलीविजन के लिए ड्रामा भी लिखा? जी, मौका मिला जी, मौका मिला। उसके बाद क्यों नहीं लिखा? अच्छा ड्रामा आपने लिखा, बहुत खूबसूरत ड्रामा था। बहुत, क्या नाम था? बहुत शुक्रिया याद नहीं आ रहा जी। उसका था अधूरा। उसके बाद क्यों नहीं लिखा? उसके बाद बस यूं कह लें कि ना वो माहौल बना, ना वो नशिस्त बनी, ना वो ज़हन बना, फिर वही गमे रोजगार और गमे दुनिया, बस उसी उलझनों में। वैसे सोचता हूँ 1-2 आइडियाज बहुत अच्छे हैं ज़हन में और हकीकत से बहुत करीब है। इंशाल्लाह मैं फिर कलम गोई करूंगा इंशाल्लाह, और मेरे अल्लाह ने चाह तो बहुत जल्द आपके सामने एक काविश जो अपनी रखूंगा, और आप भी दोस्तों से उसकी नोक पलक संवार के उसे इंशाल्लाह किसी स्क्रीन की जीनत बनाएंगे इंशाल्लाह। तो शाह साहब, वक्त चूँकि हमारे पास कम है, दोस्तों की भी अभी आरा लेनी है आपके हवाले से, आपकी फनी जिंदगी के हवाले से। अपने नए आने वालों के लिए अपने एक्सपीरियंस के सामने रखते हुए क्या तजवीज़ करें?
क्या ये फील्ड रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, और रखनी है तो फिर किस लेवल पे रखनी है? तारिक भाई, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। फील्ड कोई भी अपने तौर पर उस पे आप कोई कदगन नहीं लगा सकते। जब आप किसी फील्ड में उतरते हैं तो उसको पूरी तरह आप अडॉप्ट करने से पहले सोचते हैं कि मैं इस फील्ड में उतरने जा रहा हूँ तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है मुझे फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप अपने किसी काम का आगाज करते हैं। सही। ये फील्ड जो है, ये मॉडर्न जो है, ये इस वक्त जो 5th जनरेशन चल रही है ओवर द वर्ल्ड, उसमें इस स्पेक्ट्रम का, इस मॉडर्न का सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे ज्यादा मार्जिन। ठीक है सर। अब आप देखें, हमारे हजारों बच्चे जो हैं टिकटॉक पर इस सोशल एप्स के जरिए वो रोजगार कमा रहे हैं, और वो छोटे छोटे स्किट्स करके, छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस देके वो अपने घरों के चूल्हे जला रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमारा स्पेक्ट्रम जो है, हमारा जो मॉडर्न है, ये कोई छोटे लेवल का मॉडर्न नहीं है। हाँ जी, अब इसको लेके चलना कैसे? सही। कोई भी काम है, कल हमारी कलीग हैं, साथी हमारे साथ ड्रामे में काम कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बख्ता के रोल में है। हाँ जी, मैविश साहबा। मुझसे वो उन्होंने कल ऐसे हमें थोड़ा सा मौका मिला तो उन्होंने एक बड़ा चुभता हुआ सवाल किया, जो कि इस हमारी सोसाइटी का सबसे ब्लैक होल है, सबसे बड़ा ब्लैक होल, कि हम मुनाफिकत के उस मकाम पे पहुंच चुके हैं, या हम खुद तो हों, ये लोग या मिन हैस कौम बात। मैं ओवरऑल मैं एक प्रीव्यू दे रहा हूं, ये हम खासतौर पे हमारी फील्ड के हवाले से, और खास तौर पर उन नौजवानों के हवाले से या उन बच्चियों के हवाले से जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस मुनाफिकत की वजह से वो अपने शौक को दबा के बैठे हैं। और वो मुनाफिकत क्या है? अगर वो खुद पिए, खुद करें तो वाइज, कोई दूसरा करे तो वो मुद्रे इल्जाम। बात सिर्फ उस मुनाफिकत की वजह से हमारे बहुत से परफॉर्मर जो हैं वो अपने उस आर्ट को उस तरह उसको ज्वाइन नहीं कर पा, उसको कर नहीं पाते। आर्टिस्ट को पहले कमिटेड होना है, कोई भी काम है सर। मैं खुद बड़ा ढेर सारा मैं अपने अंदर आज भी खामियां महसूस करता हूँ कि मैंने इस अपने प्रोफेशन के साथ जो मेरी लॉयल्टी बनती थी वो मैंने शायद नहीं पूरी की। इसको वक्त चाहिए, इसको कमिटमेंट चाहिए, और इसको हर वो जो जिम्मेदारी है किसी भी किरदार को निभाने के हवाले से, उसके साथ आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इत्तेफाक से सर, जब हमने काम शुरू किया उस वक्त जितने भी हमारे दोस्त थे वो पूरी तरह इसके साथ लॉयल थे। उन्होंने अपने किरदारों के साथ अपने फन को भी उतना ही टाइम दिया। अगर उन्हें रात को उठ के खुद बैनर भी लगाने पड़ते हैं तो उन्होंने वो भी सीखी। आज के दोस्तों को ये चीजें देखने को नहीं मिल रही। सही। आज के दोस्तों के लिए सिर्फ एक ही बात है कि वो अपने किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो इस आजिज़ी और इस इनकिसारी के साथ शुरू करें कि ये काम सीखने का काम है और ये कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि हमारे आजकल के जो नौजवान हैं वो कोई एक आध अगर उन्हें कभी इजहार का मौका मिल जाता है, उसके बाद वो अपने आप को मुकम्मल आर्टिस्ट समझ बैठते हैं, जो कि उनकी नाकामी का वो चलते बहुत थोड़ा है। सही। अगर आज हम चल रहे हैं ना सर, तो आज हम भी अपने आप को उसी तरह स्टूडेंट समझे। आज आप हमें बता रहे होते हैं कि भाई यूं नहीं यूं बोलना है, और हम उसी तरह उसको ऑन कर रहे होते हैं कि ठीक है, यू आर द परफेक्ट, यू आर द डायरेक्टर, आप हमें सही बता रहे हैं। तो जब सीखने का अमल रुक जाएगा, आपका फन वहीं पे रुक जाएगा। बल्कि इसे मैं तो यूं कहता हूं कि अगर इसमें गैप आ जाए तब भी उसमें बड़ा फर्क पड़ जाए। ऐसा ही सर, जब तक आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपके फन में निखार आएगा। जैसे एक शायर है, जब तक वो लिखता रहेगा आमद होती रहेगी। जब आमद उस सब तक नहीं होगी जब तक उसे लिखने का शौक नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारी जो परफॉर्मिंग आर्ट है ये भी इसी तरह ही है कि जब तक आप चलते रहेंगे तो आपके फन में निखार आता रहेगा। बिल्कुल ऐसे। तो शाहिद साहब हमारे दरमियान इस वक्त आपके कई कलीग बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनसे भी आपके हवाले से बात कर ली जाए। तो बस अगर वो मेरी कमजोरियां ना बताएं तो बाकी तो ठीक है। हमारे दरमियान इस वक्त अरशद शाहीन हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं इस महफिल में। मैं चाहूँगा कि वो शाहिद इरफान साहब के हवाले से, क्योंकि उन्होंने एक साथ बहुत अरसा काम किया है, इनकी शख्सियत पे, इनके फ़नी कैरियर पे, उनसे मैं चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। जी अरशद शाहीन।
जी, सबसे पहले तो मैं शाहिद साहब को आज के दीवा फाउंडेशन के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके एजाज़ में आज की ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तो शाहिद साहब से मेरा ये सवाल है कि इन्होंने बहुत काम किया, कोई ऐसा करैक्टर जो इनके दिल में हो कि मैं ये करना चाहता हूँ और अभी तक नहीं कर सका? अरशद भाई ने सवाल किया है जी, वही सर आप अल्लाह ताला जी कि जो ऐसा कोई करैक्टर, ऐसा कोई करैक्टर। तो मैं अरशद भाई उसमें यही कहूँगा कि यकीन माने कि अगर आज तक जो कुछ भी अल्लाह ने मौका दिया इजहार का, फन करने का, तो मैं समझता हूँ कि हमने कुछ अभी तक किया है ही नहीं। बहुत कुछ करने वाला, यकीन माने। मैं लगी लिपटी के अलावा कैसे हमने बड़े टाइप से रोल किए हैं, सीधे सीधे बस यूं बोल लिया, जैसे तारिक भाई कह रहे हैं जी कि मौका मिला इसी तरह रोल करने का। तो यकीन माने बहुत से ऐसे करेक्टर्स हैं और इतना मार्जिन है काम करने का कि मैं समझता हूँ कि अभी तक हकीकत पे मबनी बात है कि कुछ भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी, आप बड़े मुख्तसर अल्फाज में आपने जवाब दिया है। अब मैं जाऊंगा, हमारी के आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बात करूंगा। वो कि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है शाहिद इरफान साहब के साथ, लेकिन कुछ दिनों से एक साथ प्ले कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जितने दिनों का एक्सपीरियंस है शाहिद साहब के साथ वो काम कर रही हैं। तो महविश बलोच साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहूँगा कि वो शाहिद इरफान साहब को इन चंद दिनों में आपने कैसा पाया, कैसे आर्टिस्ट हैं, इनकी वैसे अपनी इनका अखलाक कैसा है, टीम वर्क जिसे हम कहते हैं कि टीम वर्क कैसा है इनका आप लोगों के साथ। जी महविश बलोच साहब। सबसे पहले सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाकर सर इस खूबसूरत महफिल से नवाजा है। और शाहिद इरफान साहब जो हैं वो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और मंझे वे जिस तरह कहते हैं कि अदाकार होते हैं, या वो अपने आप को इस टाइम ये कह रहे हैं कि शायद उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है या वो इस काबिल नहीं है, लेकिन काबिलियत का भी भरोसा जो है वो आपकी अपनी ऑडियंस पर होता है कि आप उसको कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं। शाहिद इरफान साहब ना सिर्फ एक सीनियर आर्टिस्ट है, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बल्कि इस ड्रामा में जब हम काम करें उनके साथ बैठे तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि अदायगी कैसे है, परफॉर्मेंस कैसे है, आपने अपने करैक्टर में एक्ट कैसे करना है। ये सब कुछ उन्हीं की बदौलत मुमकिन हो पा रहा है कि वो जिस तरीके से समझा रहे हैं और आपके तरीकाकार से हम समझ रहे हैं, तो बेहद खुशी होती है कि मतलब वो एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम। बैक स्टेज पर वो एक टीचर आदमी है कि जो इंसान सिखाता है वो ही सबका उस्ताद होता है बेसिकली, और ये एक उनमें सबसे बेहतरीन और गुड क्वालिटी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे आर्टिस्ट, राइटर, लेकिन राइटर और आर्टिस्ट होने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो इंसान बहुत बड़ा। अंजुम मुस्लिम आबादी साहब हमारे बहुत ही पुराने साथी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनसे बात करेंगे। आपका भी बहुत अच्छा वक्त और तवील वक्त शाहिद इरफान साहब के साथ गुजरा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि इनकी शख्सियत के बारे में ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जितनी बातें हो चुकी काफ़ी ज़्यादा वजाहत हो चुकी। अलबत्ता यह कि याद जो है वो शेयर करना बनता है। मुझे याद पड़ता है, इन्होंने जिक्र किया प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम साहब का। उनका एक ड्रामा हम जिन्ना हाल में कर रहे थे, उसमें ये भी और मैं तो खैर उसमें करैक्टर नहीं कर रहा था उस वक़्त, लेकिन ये माशाल्लाह उसमें ना कर्नल का गालबन पाकिस्तान आर्मी के कर्नल का करैक्टर था, वो कर रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे। अच्छा, जब अभी हमारा पहला शो हुआ नहीं था तो उसमें सिचुएशन ऐसी थी कि जंग लगी हुई है और मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग जो है ना वो आके वहाँ पे हेडक्वार्टर पे, आर्मी के हेडक्वार्टर पे वो
अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मुझे भी महाज पे भेजा जाए, मुझे भी। उसमें मैंने प्रोफेसर साहब से अर्ज़ की, मैंने कहा जनाब आपने इसमें एक कौमियत छोड़ दी, उसमें पठान भी थे, दीगर थे, उसमें एक मकरानी का कैरेक्टर था। मैंने कहा जनाब आपने वो नहीं इसमें डालना, वो भी तो पाकिस्तानी है। मैंने यार यहाँ कोई ऐसा बोलने वाला साथी है ही नहीं। मैंने कहा जनाब मैं हाजिर हूँ। वो छोटा सा कैरेक्टर था। यार आप नहीं अंजुम साहब आपको हम नहीं। मैंने कहा नहीं जनाब ये कैरेक्टर छोटा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ। मैंने इनके साथ मिल के, ये उस वहाँ पे हेडक्वार्टर में कर्नल थे बने हुए, और मैं इनके पास गया और मैंने कहा अरे जवान मुझे भी उधर आगे भेजोड़े। तो इन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझे गले भी लगाया। मुझे आज तक वो सीन याद आता है और मैं बच्चों को जब बताता हूँ कि मैंने इतना सा रोल किया था और मुझे वो, अब मैं समझता हूँ मेरा फ़ख्र है। माशा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एक और आर्टिस्ट मौजूद है। मैं राइट और लेफ्ट का सहारा ले रहा हूँ, एक इधर से आर्टिस्ट, एक इधर से, और फिर सबकी बारी बारी आ जाएगी। एक और आर्टिस्ट है, तालबा हैं, अभी पढ़ रही हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारे इस ख्वाहिश पे, हमारे इस ड्रामा लेख में कोई मरकज़ी बल्कि मेन रोल अदा कर रही हैं अरूज फातिमा। और अरूज फातिमा शाहिद इरफान साहब के साथ हीरोइन का जो ये हीरो हैं दोनों। बात करते हैं अरूज फातिमा से। जी अरूज, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपको इतना बड़ा रोल करने का मौका मिला है, तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही? जब मैंने पहले शुरू किया तो मैं ना बहुत इजी थी कि मतलब ठीक है चल रहा है, लेकिन जब सर इस हमारे सामने आए तो मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। तो क्योंकि उनकी एक्टिंग देखकर मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने उनको दूसरी एक्ट्रेस के साथ भी देखा, लेकिन जो कि सेकंड रोल कर रही हैं लेकिन अच्छा कर रही हैं, तो मैंने कहा ये तो मेरे से बस से बाहर हो गया। सर ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने मुझे समझाया कि आप चलती रहें, आप करती रहें, इसको आपने यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे आना है। तो आप का उन्होंने आपको, हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि बेटे आप सही कर रही हैं लेकिन आप उस रोल में एंटर नहीं हो रही। तो उस रोल को मैं अपने अपनाने की बहुत कोशिश की, तो इंशाल्लाह वो हो रहा है और वो हो जाएगा। तो अच्छा, रिहर्सल के अलावा वो आपको बेटी बेटी कहते हैं, आप उन्हें अंकल कहते हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि वो जाके स्टेज पे भी ये जुमले निकल आए दोनों की जुबान से? तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, तो फिर मैं उनको कवर कर लूँगी। कर लेंगी कवर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया एक्सपीरियंस आ रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट और एक बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट को एक साथ रोल दे दिया जाए। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स की डिमांड्स थी ऐसी कि जो हीरो साहब हैं वो ज़रा समझदार थे उम्र के लिहाज से भी, और इधर रानो माशाल्लाह। वैसे हमें रिहर्सल के दौरान तो महसूस नहीं हुआ कि कोई ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। इंशाल्लाह स्टेज पे भी ऐसा नहीं होगा। तो अब मैं चलता हूँ जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मकसूद हुसैन जाफरी साहब, महाज सीनियर हैं सरगोदा में। अगर कोई सीनियर इस वक्त मौजूद है तो वो मकसूद जाफरी साहब हैं। तो आप कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसकी आप मेकअप मैन नहीं रहे, गेटअप आपने तैयार, खुद करेक्टर भी किए, सिंगिंग भी की। तो शाहिद इरफान भी आपके साथ बड़ा अर्सा काम उन्होंने भी किया आपके साथ, कैसा पाया आपने इनको? शाहिद इरफान साहब बहुत अरसे के बाद मिले तो आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तो हमारे शहीनों के शहर सरगोदा के ये बहुत हीरो थे और हैं, और माशाल्लाह हीरो का करैक्टर किया तो हीरो बन के दिखलाया और पब्लिक से क्लैपिंग ली, और विलन का करैक्टर किया तो माशाल्लाह विलन थे और लग रहे थे कि वाकई ये विलन जब इन होते थे, और माशाल्लाह क्लैपिंग। उसके बाद और करैक्टर किया तो मैं बनाने वाले मकसूद हुसैन जाफरी में इनका खिदमतगार हूँ।
ओल्ड कैरेक्टर किया तो ओल्ड कैरेक्टर में भी माशाल्लाह ऐसे लग रहे थे जैसे रियल है, और अंग्रेज का गेटअप किया और अंग्रेज का कैरेक्टर किया और माशाल्लाह मजीद में बातें और नहीं कर सकता। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है जनाब शाहिद इरफान साहब को मिलकर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने फीमेल डिपार्टमेंट की तरफ। हमारे साथ हमारी एक नई आर्टिस्ट जो इस ड्रामा लेख में शाहिद इरफान साहब की सेकंड हीरोइन है, वेम्प का रोल अदा कर रही हैं, फीमेल वेम्प आयशा। जी आयशा, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ इस टीम के साथ, और ख़ास तौर पे हीरो चेंज होने के बाद शाहिद इरफान साहब के साथ? सर मुझे सभी के साथ बहुत अच्छा लगा। सर जो शाहिद हैं वो बहुत बड़े एक एक्टर हैं, मैं बाल उनको नहीं जानती मतलब कि एक एक्टर के हवाले से, लेकिन अच्छा जा रहा है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, आप खुद बहुत अच्छे हैं। एक आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया है और हम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर चले हैं, हमें डर नहीं लगा, हमें खौफ नहीं है, और जब ये चीज़ें साथ होती है ना तो इंसान बहुत अच्छे से चलता है। शाहिद साहब की सीनियरिटी की वजह से कुछ डिस्टर्बिंग तो नहीं, ऐसी कुछ भी मुझे कि मैं एक बड़े आर्टिस्ट सीनियर के साथ कर रही हूँ, या इन्होंने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश? नहीं, वो सीनियर भी हैं बिल्कुल और सर भी हैं, तो थोड़ी सी मुझे शाय फील हो रहा था उनके साथ। बाकी नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो खुद बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी, कोऑपरेट कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, अच्छा है सब कुछ। जी, इनकी बचपन से आदत है समझाने वाली। अब हम चलते हैं जी, हमारे एक और सीनियर दोस्त बैठे हैं माशाल्लाह, फनकार भी हैं और फन नवाज भी हैं, रियाज राजू साहब। जी रियाज अहमद राजू साहब, शाहिद इरफान के फन के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ममनून हूँ दीवा फाउंडेशन का कि जिन्होंने ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। शाहिद इरफान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है इसका मेरा सफ़र तकरीबन 40-42 साल पर मोहित है। मैं इसे बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। फ़नकार तो है ही ये, फ़नकार तो माशाल्लाह फ़न इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैंने इसके अंदर देखी है, ये एक बहुत खूबसूरत और नफीस इंसान है। फ़न की खिदमत करने वाला, फ़न को समझने वाला, समझाने वाला, और हर किस्म का रोल अदा करने वाला, और हर किसी के साथ कोऑपरेट करने वाला। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे इसी तरह, और अपने हर मकसद में कामयाब हो। अब मैं हमारे एक और बड़े सीनियर तरीन दोस्त अभी आए हैं, लेट आए हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी की अपनी मसरूफियात के बावजूद वो हमारी इस महफिल में गपशप कार्नर में तशरीफ लाए हैं। तो मैं अब जनाब हाजी मोहम्मद अकरम अंजुम साहब, चेयरमैन अंजुम आर्ट सोसाइटी, शाहिद इरफान का इनका भी बड़ा साथ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी शाहिद इरफान साहब की फ़नी ज़िंदगी के हवाले से या अपने उस ताल्लुक़ के हवाले से हमें बताएं कि शाहिद इरफान का और आपका साथ कब से और कैसा रहा? माशाल्लाह आज मेरे भाई के एजाज़ में ये तकरीब मुनक़िद हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भी वापडा में था और मेरे भाई भी ये वापडा में था, मेरा ये कुलीग भी था, सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक तल्लक फ़नकार का है तो अरसा तकरीबन 40-45 साल कबल मलिक रियाज साहब अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे, उनके ड्रामों में, और उसके अलावा जनाब का फिर अंजुम आर्ट सोसाइटी के तहत जितने ड्रामे हुए उन ड्रामों में इन्होंने मरकज़ी रोल अदा किया। तो बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत प्यारा साथी है, और ख़ास तौर पर आर्टिस्ट बड़ा कमाल है। ये हमारे लिए एजाज़ है। आजकल बैरून मुल्क होते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत है, जब भी आते हैं तमाम दोस्तों को फ़र्दन मिलते हैं, या कोई तकरीब हो उस तकरीब में इकट्ठे हो जाते हैं तो सब दोस्त से मिल लेते हैं। ये हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनके फ़न में मज़ीद निखार पैदा करे और ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, और बैरून मुल्क भी इन्हें कामयाबियों से अल्लाह पाक हमकनार करे, क्योंकि वो भी हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं।
क्योंकि वहाँ बैठकर जब ये सरगोदा की बात करते हैं, सरगोदा के फनकारों की बात करते हैं, अपने दोस्तों की बात करते हैं, तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सदा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्तों से बात कर रहा हूँ मैं, तो सभी एक जुमला लाजमी बोल रहे हैं कि शाहिद इरफान की वजह से हमारा सर फख्र से बुलंद हो। अब मैं पैमाना मंगवाता हूँ, नापता हूँ कि कितने बुलंद हुए हैं सर। ये शाहिद इरफान साहब, ये आपकी मोहब्बतें हैं और अल्लाह का आप पे ख़ास करम और अनायत है। अब मैं हमारे एक और आर्टिस्ट गो, ये शाहिद साहब जूनियर हैं, इनके बाद आए हैं नसीम अब्बास जौंटी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने शाहिद साहब के साथ काम किया या सिर्फ सुना है कि शाहिद इरफान साहब भी हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं। ये वो खुद बताएंगे। नसीम अब्बास जौंटी। सबसे पहले तो मैं इरफान भाई को पाकिस्तान में वेलकम करता हूँ। इरफान भाई के बारे में मैं ये कहूँगा, इरफान भाई को मैं ड्रामा लाइन से पहले जानता हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू भी वाबड़ा में थे और ये भी वाबड़ा में थे, और मेरे दोस्त थे मोहम्मद हफीज़ जो क्रिकेटर हैं। हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे जब जाते थे। वो कहते थे ये जो शख्स ड्रामे में काम करता है ये नसीम अब्बास जौंटी का दोस्त है, इसके अब्बू का दोस्त है, तो हमारे लिए बड़े ये फ़ख्र की बात होती थी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इरफान भाई के साथ मैंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, इन्होंने हमेशा रहनुमाई की, हमेशा एक उस्ताद की तरह समझाया। इरफान भाई वो चिराग हैं, फ़न का वो चिराग हैं जिससे कई ज़्यादा दिए जले और आज वो रोशनी पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नसीम। हमारे एक और बड़े अच्छे आर्टिस्ट, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, और मुझे बड़ा एजाज़ है कि मैं इस फनकार के साथ मैंने फिल्म भी की, मैंने इस फनकार के साथ रेडियो पे ड्रामे भी किए, मैंने थिएटर में भी इनके साथ काम किया, टेलीविज़न भी मेरे साथ मेरे ख्याल में काम किया है। ये वैद आर्टिस्ट है सरगोदा का जिससे मेरे हर शोबे में मेरे साथ काम किया। मुनीर खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैंने ज़िंदगी में एक ही फिल्म की थी, इश्क खुदा थी, जो मैं अधूरी छोड़ के भाग आया था, तो मैंने कहा ये मेरा काम है। तो मुनीर खान ने तो खैर वो पूरी फिल्म की थी। मेरी कुछ मजबूरियां थी कि मुझे वो फिल्म छोड़नी पड़ी। मैंने अपना करैक्टर वो कटवा दिया था कि कुछ ऐसी को मेरी एजुकेशनल मसरूफियात थी। तो रेडियो में इन्होंने मेरे साथ एक ड्रामा किया। वो वह ड्रामा है रेडियो पाकिस्तान की तारीख का, मैं ये बताता चलूँ। वो ईद उल अज़हा के लिए खुसूसी ड्रामा तैयार किया था, बुंदू का बकरा। ये वह ड्रामा है जो रेडियो पाकिस्तान की तारीख में अब तक ये 32 बार चल चुका है। ये वह ड्रामा है। तो मुनीर खान, मुझे आपको वो डायलॉग याद आ रहा, पी पी पापा। मुनीर खान जी आइए जी, ले बंदूक का बकरा गुम हो जाता है तो वो उसमें ये गुब्बारे बेचने वाला इसका किरदार था। तो ये उस बकरे को किस तरह अपने साथ मिलाता है, ये पी पी पापा। मुनीर खान पहले शायद के ये भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुश नसीबी है कि डीवा फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मुझे इस दोस्तों में बैठने का मौका मिला और कुछ ना कुछ इज़हार ख्याल कर रहा हूँ। मेरी ये खुश नसीबी है। और एक बात है कि किसी ने कहा यार तुम जंगल में जा रहे हो तो आगे से शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग ठीक है, जो कुछ करना है शेर नहीं करना है, मैंने क्या करना है। अब इतने आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, जो जो उन्होंने बोला है मैं समझता हूँ उनकी बातों के, और ख़ासकर बतौर ख़ास इरफान शाहिद साहब के, इनके साथ इनके काफ़ी प्ले मैंने किए हैं, बड़ा मज़ा आया। बड़े अच्छे पुख्ता राइटर हैं, इनका स्क्रिप्ट, इनके डायलॉग, इनकी रिटर्न मैं समझता हूँ हर लिहाज से काबिल ज़िक्र होती है, काबिल तवज्जो होती है और बड़ा मज़ा आता है बोलने में कि एक अननोन बंदा है वो भी बड़ी आसानी से उसे पिक करेगा और मैं समझता हूँ उस लेवल तक ज़रूर ले आएगा कि जो वो राइटर चाहता है या डायरेक्टर चाहता है। बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, छोटे से भी ऐसे मिलते हैं जैसे उनकी उम्र में है
बड़े से उस अदब से मिलते हैं कि उनके अंदर बाकी इंसानियत शामिल है। अब मैं इसमें और ये बात आपने बड़ी खूब कही कि छोटे से मिलते हैं तो छोटे बन जाते हैं, बड़े से मिलते हैं तो बड़े बन जाते हैं। ये तो मैं अभी देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से। जी जी, नहीं वो आप तो बड़े करीब है, एक्सपीरियंस है ना आपका। लेकिन ये भी इनका बड़ा फन है, मैं समझता हूँ इस दौर में। अच्छा मुनीर खान, आज मौका है, मुझे आपको देख के याद आया, वो बूंदे के बकरे को आपने अपने पीछे कैसे लगाया था? वो क्या डायलॉग क्या था? यार कुछ होती हैं बड़ी गहरी बातें होती हैं, कहीं उसकी माननी पड़ती है, कहीं अपनी माननी पड़ती है। हम दोनों ने कंप्रोमाइज कर लिया, बकरे ने और आपने। हाँ जी हाँ, उसने समझ लिया कि मैं बड़ी मजबूरी में हूँ, और मैं समझ इसी तरह मैंने उल्लू और बाबा का प्ले किया था, उसका शाहिद मेहरबान का, ठीक है। उसमें गाय चोरानी थी, चोर बनता था। आप यकीन माने कि वो तो मेरी इतनी गर्विदा हो गई थी कि जैसे मैं उसको पकड़ कर ले जाता था ना, वो मेरे साथ ऐसे जा रही थी कि जैसे वो मेरे फैमिली का हिस्सा है। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि आप इंसानों के साथ साथ आप जानवरों के भी। जी जी शुक्र, माशाल्लाह, सर, क्या कहते हैं? अल्लाह पाक की बड़ी देन है, आप लोगों की दुआएं, आपके साथ काम करने का बड़ा मजा आया जनाब। टीवी पे भी, रेडियो पे भी, फिल्म में भी, शाहिद इरफान साहब के, और ये इनमें से काफ़ी दोस्त बैठे हैं जिनके साथ। और मेरी इब्तिदा जनाब हाजी अकरम अजम साहब, क्या ठीक है, बात। बहुत शुक्रिया। बहुत जी, शुक्रिया। एक बहुत जी जी जी। फनकार की अजमत को तराजू में न तोल, फनकार की अजमत को तराजू में न तोल, फनकार तो हर दौर में अनमोल रहा है। ये तोल को आप जरा जमा में ले आए, तोलो। नहीं नहीं नहीं, तोलने वाले और ना, मेरे पास एक ही तराजू। बहुत शुक्रिया। ये जरा महफिल को ज़फ़रान बनाया है मुनीर खान की बातों, वगैरह हम सारी बड़ी खुश्क बातें कर रहे थे। एक नन्ही मुन्नी आर्टिस्ट बैठी है, एक ही प्ले किया है, सिर्फ एक प्ले किया है, कोई मुकालमा नहीं बोला, साइलेंट परफॉर्मेंस। आज से 3 साल पहले किया, यकीन करें अब भी इसका चेहरा नहीं भूलता, इसका चेहरा बिल्कुल नहीं भूलता। और इस खेल में भी काम कर रही हैं। एक ही डायलॉग है इनका और बहुत खूबसूरत डायलॉग बोलती हैं। मैं नहीं सुनूंगा, आज नहीं सुनूंगा। आप कई दिनों से यहाँ आ रही हैं, आपने पहले भी बहुत अच्छा प्ले किया है और अब दूसरे प्ले में काम कर रही काफी अरसे के बाद। शाहिद इरफान भाई के साथ आप रोजाना मिलती हैं, बैठती हैं, गपशप आपकी होती है। कैसा पाया शाहिद इरफान को आप? सच बोलूं तो मैंने उनके साथ काम तो नहीं किया, लेकिन वैसे मैं जब उनको देखती हूँ कि वो दूसरों के साथ काम कर रहे होते हैं और वो सीनियर हैं और वो जैसे उनको बता रहे होते हैं कि आपने ऐसे अब करना है और कहाँ पे आपने अपनी पिच हाई रखनी है और कहाँ लो करनी है, तो बस अब वही मैं देखती हूँ। काम तो नहीं किया उनके साथ। बस देखती हैं और फिर हंसना शुरू कर देखती है, देखती देखती फिर हंसना शुरू कर। आप क्या रोल कर रही हैं लेख ड्रामा? ये आपने कहा था नहीं पूछा। अच्छा चले जी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जी जी, ये आप स्टेज पे जी सामीनो हाज़रीन, ये आप स्टेज जब आप ड्रामा देखेंगे तो फिर आप मामा का वो डायलॉग जो है बड़ा मखसूस डायलॉग है और पूरे ड्रामे की वो जान है। एक ही डायलॉग है, पूरे ड्रामे की जान है और पूरे ड्रामे की जो कहानी है वो ये मोड़ के रख देगी। बहुत शुक्रिया जनाब। इस वक्त मैं देख रहा हूँ हमारे पास एक पहली बार मेरी तो मुलाकात नहीं है, आज पहली मुलाकात है, हमारी महफिल में तशरीफ फरमा, बड़ी मज़े से बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और ऐसा लगता है इनके फेस से तो मुझे यूं लगता है कि जैसे ये हमारे ही कोई बिछड़े भाई हैं, हमारी ही। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, उनसे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा नाम शेख मसूद है जी। तो नसीम खान साहब ने कहा था कि जी गपशप कॉर्नर होता है हमारा। अच्छा, तो बस ये गपशप कॉर्नर का सुनने का देखने का बड़ा शौक था। कैसा लगा गपशप कॉर्नर? बहुत ज़बरदस्त था, वेरी फाइन। तो फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में मैंने एक प्ले किया था जी, लेकिन उसका मुझे अब याद नहीं है क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तो अब इनका मुझे नाम भी भूल गया है, मुझे अच्छा रोल करवाया था इन्होंने। अच्छा, लाइव जी, अंजुम मुस्लिम आबाद। हाँ जी, वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का तकरीबन इन्होंने लाइव ही था।
अपने से ही बोला जो कुछ बोला। अच्छा। बस उसके बाद स्टेज पे मेरी फिर मौका नहीं मिला? मौका भी नहीं मिला और कुछ वैसे भी। अगर अब आपको अब मौका दिया जाए परफॉर्म करने का तो करेंगे? ये तो सर बहुत मुश्किल होगा कि स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस देना बड़ी मुश्किल है। सही। और मैं घर की तरफ से भी ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। हाँ। नसीम साहब ने कहा था कि जनाब ये मेरे दोस्त हैं और आप सबको पता ही है जर्नलिस्ट भी हैं, जी जी टीचर हैं। जी जी तो माशाल्लाह। हमारी सीटिंग होती रहती है यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में भी, मीडिया क्लब में भी। तो उस हवाले से इन्होंने कहा था कि जनाब आप एक दफ़ा ज्वाइन करो, आप बड़ा मतलब आपको जो है ना वो, और वाकई मैं बहुत, आप यकीन करें कि मुझे जो है ना मैं बड़ा इंजॉय कर। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत है। उम्मीद है आप आइंदा भी तशरीफ लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे सामीनो हाज़रीन, इस वक्त हमारी दरमियान इस महफिल में शाहिद इरफान साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ देर बाद आपकी तरफ आता हूँ। तो लेजेंड अदाकार फनकार यहाँ बैठे हैं। इनमें तो एक ऐसे फनकार है, दोनों खैर मेरे बचपन के साथी हैं, लड़कपन, जवानी और फिर अब इस बुढ़ापे में आ गए हैं, लेकिन हमारा साथ इन दोनों फनकारों के साथ है। मैं बारी बारी बात करूँगा और हर शोबा में, टेलीविज़न है, फिल्म है, थिएटर है, सब में हमने एक साथ काम किया। और मुझे एक बात की, जो जिस आर्टिस्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, इनके साथ मैंने एक फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म थी कंपटीशन में, और बिल्कुल उसकी हमारी तैयारी नहीं थी। मैंने कॉल की, मुझे जब पता चला कि ये फिल्म हमने बनानी है, भेजनी है, हमारे पास टाइम बहुत कम था, रमज़ान शरीफ था, तो मैंने कॉल की। मैंने कहा जनाब एक शॉर्ट फिल्म है, नेक्टा वालों को भेजनी है हमने कंपटीशन में। तो इन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि करैक्टर क्या है या स्टोरी क्या है या क्या है, इन्होंने कि शूट कब है। ये होता है ताल्लुक, ही होता है फनकार। उसने रोल नहीं पूछा मुझसे, कहा शूट कब करना है। तो फिर जब ये शूट पे आए तो फिर मैंने इनके साथ करैक्टर बैठ के डिस्कस किया पहले, और फिर इन्होंने वो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि 173 मूवीज में से तीसरे नंबर पे हमारी वो शॉर्ट फिल्म घोंसला आई, और उसके मरकजी किरदार अदा करने वाले हमारे लेजेंड अदाकार जनाब हमीद ज़िया साहब जी। तमाम हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इन तमाम हाजरीन का मशकूर हूँ जिन्होंने शाहिद इरफान से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया इधर आकर। तो जहाँ तक शाहिद इरफान का और हमारा ताल्लुक है, हर ड्रामा में लड़ाई हुई है, और वो हर लड़ाई उससे ज्यादा प्यार का सबब बनी। यानी मैं समझता हूँ अभी तक शाहिद इरफान में अभी तक वो बच्चा मौजूद है, क्योंकि मुझे अक्सर इस बात पे एतराज रहता था कि शाहिद इरफान अपने मुकर्रर वक्त से अक्सर लेट। मैं कहता था यार कौन से ऐसे मामलात हैं तेरे, क्यों ऐसा करता है, यानी जी गंदा हो जाता है बस। और कई दफा ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी शिद्दत इख्तियार कर दिया हमारे, लेकिन हमारे प्यार में कभी फर्क नहीं आया। शाहिद इरफान की एज एक्टर क्वालिटी ये है कि वो क्विक रिस्पॉन्स एक्टर, तो जब चाहें आप, जैसा चाहें आप डाल सकते हैं। वो फौरी पिक करता है, और आप जो कुछ सोच रहे होंगे वो फौरी ऑब्जर्व कर लेता है कि क्या डायरेक्टर क्या चाह रहा है। और अभी भी हाल ही में हमने जो ये प्ले हम शुरू किए हुए हैं लेख, इसमें भी अचानक ही चेंज आया है। तो जब शाहिद इरफान साहब को वो रोल दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, ये बच्चियाँ जो हमारे साथ काम कर रही हैं, ये बाकी आर्टिस्ट जितने भी, वो मुतमिन है इस बात से। और मज़े की बात यह है कि हम मुतमिन ही उस दिन से हुए हैं जिस दिन से उन्होंने टेक ओवर किया है, क्योंकि उससे पहले हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे कि पता नहीं यार ये क्या बनेगा, क्योंकि टाइटल रोल अगर डंप हो जाए तो काम तो ख़राब हो गया। तो मेरी हर लम्हे
हर वक्त ये दुआ है कि अल्लाह ताला ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और इन्होंने यहाँ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी हमारा नाम रोशन किया है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे और मज़ीद खुशियाँ अता करे। और सारी ज़िंदगी जब भी ये मेरा मतलब पाकिस्तान आए तो हम हमारे इन दोस्तों में और इजाफा हो और ये भी बहुत शुक्रिया। आप थे जनाब हनीफ ज़िया साहब, जो शाहिद इरफान साहब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे दरमियान जहाँ बहुत सारे अदाकार मौजूद हैं, बस पर्दा काम करने वाले लोग मौजूद हैं, कुछ स्टेज पर सामने, कुछ कैमरे के सामने, कुछ स्टेज पर, वहाँ हमारे एक और थिएटर से ही वाबस्ता, टेलीविज़न से वाबस्ता हमारे सिंगर भी आज यहाँ मौजूद हैं। हसनैन साहब यहाँ मौजूद हैं। हसनैन साहब से भी बात करूँगा कि हसनैन साहब इस गपशप कॉर्नर के हवाले से या इस हमारी आज की सहब तकरीब के हवाले से क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहिद साहब और अबू ज़र साहब, जितनी भी हैं यहाँ पर बैठे सीनियर फनकार, सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। मैं आज पहली दफ़ा ही आया हूँ, पढ़ता तो रहता हूँ व्हाट्सएप पे गपशप कॉर्नर में। माशाल्लाह हनीफ ज़िया साहब, अकरम अंजम साहब हो गए, राणा साबर साहब हो गए, और जोंडी साहब, मकसूद जाफरी साहब, ये सब सीनियर आर्टिस्ट हैं। माशाल्लाह इनसे हमें भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है यहाँ पे, इवेंट वगैरह, तो बड़ी खुशी हुई जनाब अबू ज़र साहब। मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये आपका जो गैदरिंग है इसी तरह खुलूस और मोहब्बत से कायम रहे। अल्लाह ताला जितने आर्टिस्ट हैं इनको कामयाबी से नवाजे, अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे एक और सिंगर आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं गपशप कॉर्नर का, तो ये लाज़िम मलज़ूम हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। जनाब तारिक खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब तो आपके पुराने साथियों में से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। सर इफ़ यू डोंट माइंड, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, तो मैं तो यही कहूँगा, और फिर एक लाइन में और कुछ कहूँगा, आपको भूल जाए इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। आपने खूब इज़हार अपनी गायकी में किया है, और इस वक्त एक और हमारे आर्टिस्ट बहुत लेट आए और पहली बार आए गपशप कॉर्नर में, उनसे भी बात कर। माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, टेलीविज़न पे बेशुमार ड्रामे कर चुके हैं, थिएटर में भी आपने कई खूबसूरत रोल अदा किए हैं। नदीम कंबोज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। नदीम कंबोज साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब तारिक अबू ज़र भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इस गपशप कॉर्नर का शुक्रिया अदा करूँगा। ये गपशप कॉर्नर कोई एक कॉमन चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट को ऑन करते हैं और उनके काम को सहराते हैं। और शाहिद भाई वेलकम टू बैक इन पाकिस्तान। शाहिद भाई से मेरा ताल्लुक़ आई थिंक सो 25 ईयर्स, 25 साल से है। वेरी नाइस, वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। और मज़े की बात यह है कि इनके साथ जो मैंने पहली परफॉर्मेंस दी थी वो खानज़ादा आई थिंक सो प्ले था, जो हमने अलहमरा लाहौर में परफॉर्म किया था, और उसमें मेरा ख्याल हमने सर फर्स्ट प्राइज़ भी विन किया था। शाहिद नज़ीर खान साहब का लिखा हुआ था, और उसमें कासिम साहब थे, आप थे, और हम एक छोटे से रोल में सर उसमें एंट्री की थी सर हमने। फिर उसके बाद हमने एक बड़ा यादगार प्ले इकट्ठा किया, जिसमें इनका करैक्टर फीके का था, मेरा बाले का था,
तो बड़ा अच्छा साथ रियाज रहा अहमद शाह हमारा। साहब का बिल्कुल, जिक्र। रियाज अहमद शाह साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़े हम्बल इंसान है सर शाहिद इरफान साहब। और ये शाम आपके नाम सर, वी लव टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक चले आखिरी शख्सियत के पास जाने से पहले हमारे एक और साथी यहाँ बैठे हैं, हर रोज़ होते हैं इसी हॉल में, ड्रामा रिहर्सल पे मौजूद होते हैं और हर बंदा कहता है कि जी इसको कोई रोल दे। मैं कहता हूँ रोल ना दिए, बाकायदा रोल दिया जाए। मूसा हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त। मूसा क्या कहेंगे इस महफिल के बारे में, हमारे साहब के बारे में? सर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जैसा मोहसिन अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे, जैसा ये हमारे जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं और विद सीनियर सपोर्ट है इनमें, तो मेरा ये दिल करता है कि ऐसे उस्ताद मोहतरम मुझे भी ज़रा मिल जाएं, ताकि मैं भी अपने इसी करियर को, क्योंकि मुझे भी शौक़ है एक्टिंग का, तो मैं भी इन्हीं उस्ताद मोहतरम के साथ अपना एक्टिंग करियर परसू कर सकूं। गुड। शाहिद इरफान साहब, जितने आपके बारे में मैंने ख्यालात सुने, अब मेरे ख्याल में आपका वापस जाना नहीं बनता, आप यहीं रुक जाए। मैंने एक मिथ सुनी हुई है, आप सब ने भी सुनी होगी, कि हर वो इंसान दूसरे को वही देता है जो खुद उसके पास होता है। मुझे जो इस दोस्त जो मोहब्बत और इज्जत से नवाज रहे हैं, ये सारे इस काबिल हैं कि ये भी उतनी ही इज्जत उतनी मोहब्बत से नवाजे जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। आप बढ़ते हैं। अभी रेडियो पाकिस्तान से एक बड़ा मशहूर शो करके यहाँ आए हैं और कुछ दोस्त कहते हैं कि ये हर प्रोग्राम में लेट आते हैं, तो मैं ये बताता चलूँ कि इनका शो होता है 5 से 7 बजे तक रेडियो पाकिस्तान में, बड़ा मशहूर शो है और उस शो की ये जान है। हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है, एक अरसा दराज से 40-45 साल हो चुके। इनके बारे में मैं पहले भी कहता हूँ, आज फिर कहना चाहूँगा कि मुझे जिस शक्ल में ढल सकता हूँ, मुझे जिस शक्ल में ढल सकता हूँ, मैं वो सिक्का हूँ जो बाजार में चल सकता हूँ। कासिम अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो तकरीब है, यकीनन हमारे दरीना साथी शाहिद इरफान साहब का। शाहिद इरफान के साथ हमारा कोई तकरीबन 30-35 साल तो हो गए हैं इकट्ठे काम करते हुए। बड़ा यंग और प्यारा बच्चा था और अब भी प्यारा है, लेकिन एज ए फनकार मेरा दिल करता है कि एज ए फनकार बात करूं पहले या एज ए मैन, लेकिन मैं एज ए इंसान पहले बात करूंगा। मोहब्बत, प्यार और खलूस का भरा हुआ ये मुनाफकत से पाक, बड़ा जैसे इसका चेहरा रोशन है, मुझे लगता है चेहरा उस वक्त रोशन होता है जब दिल रोशन हो। तो इसका दिल भी रोशन है, चेहरा भी रोशन है, किरदार भी रोशन है और माशाल्लाह इसने हमेशा बड़ा जी प्यार, मोहब्बत, दुख सुख के साथ हमारे साथ गुजारा है और आज तक वो कायम है। माशाल्लाह। जब भी ये आते हैं वहाँ से बाहर से, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे फ़ोन करके स्पेशल मुलाकात होती है, फिर अब बैठते हैं, गपशप चलती है। अब ये रहा उसकी अपनी शख्सियत, बड़ी मोहब्बत करने वाला बंदा है, लेकिन एज ए फनकार भी, जैसे हनीफ भाई ने कहा कि बड़े गिले शिकवे इसलिए है कि सिर्फ लेट आता है, और ऐसी बात नहीं है, लेट आता था, लेकिन इस बार इस ड्रामा लेख में तो इसने एक तो ये आने का कमाल कर दिया, टाइम पे आ रहे हैं, बड़ा टाइम पे आ रहे हैं और पूरी दिलचस्पी के साथ ये जो है ना ड्रामा प्ले कर रहे हैं, जो अपना पार्ट है। हमेशा बड़ा उसमें हमारी जबान में गई, ये पक्का एक्टर है, पक्का बोलता है,
पक्का एक्सप्रेशन है। टीवी में गया, जब मैंने इसके साथ टीवी में हमने काम किया, एक सीरियल था, फिर अकेले भी इसने काफ़ी काम किया, बड़ा ना खुशी होती थी कि यार एक ना मजबूत फुट वर्किंग भी है, एक्सप्रेशन भी है, डायलॉग डिलीवरी भी है और पूरे अपने किरदार के साथ इंसाफ करने वाला एक्टर सामने नज़र आ रहा है। और फिर सबसे बड़ी खुशी बात है कि हमारे ग्रुप का हमारा साथी, हमारा दोस्त है, सरगोदा का है और नाम कमाया। ये तो बहुत हर इंसान की कोशिश होती है कि यार अपनी फाइनेंशियली पोजीशन बहुत बेहतर से बेहतर हो, अल्लाह इसको और कामयाबियां दे। लेकिन पूरा सुचा जेन्युइन एक्टर शाहिद इरफान, बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं आपको मुबारकबाद दे रहा डीवा फाउंडेशन को, यार दिन ब दिन बड़ी माशाल्लाह डिसिप्लिन के साथ जी और अच्छी गैदरिंग के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ ये बड़ी डिसिप्लिन से प्रोग्राम हो गया। राणा तन मुबारक हो गया। बहुत शुक्रिया। आज़ीन सामीन, बहुत सारे दोस्त होते हैं जो सामने आके काम करते हैं, सामने बैठ के गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इस गपशप कॉर्नर में हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती क्योंकि वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, उनकी कोई ना कोई और जिम्मेदारी होती है। ये जिस दोस्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे अदाकार हैं, ख़ास तौर पे कमर्शियल ड्रामा के हवाले से इनका एक बड़ा नाम है पूरे पंजाब के अंदर कमर्शियल थिएटर में। और आजकल सरगोदा आर्ट्स काउंसिल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और ड्रामा लेख जो हम करने जा रहे हैं चंद दिनों तक 24 जून से, उसमें भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज वो भी गपशप कॉर्नर में और शाहिद इरफान के हवाले से वो भी गुफ्तगू करें। मेरी मुराद है जफर गोंदल। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तान, तमाम फनकारां नूं जफर गोंदल तरफों मुहब्बतां भरा सलाम। शाहिद इरफान साहब, क्या बात है, मैं अज दा नहीं देख रहा, मैं काफ़ी मुद्दों तो, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम अकबर राई साहब, उन्होंने नाल भी इन्होंने बहुत अच्छे प्ले किए ने, लेकिन मैं भी इन्होंने नाल एक ड्रामे च सीन किया है, ठीक है जी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और अरसा दराज तो बाद फिर माशाल्लाह इन्हों की शक्ल वेखी है और चेहरे ते रौनक आ गई। अल्लाह पाक तुहानू इन्ना क दे के सारी जिंदगी जड़ा ना तुसी खांदे रहो, मुके ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह वो चिराग थले अंधेरे वाली बात है कि जो इस सारे महफिल को सजाते हैं और कैमरा मैनी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, उनसे कभी बात नहीं हो पाती। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम गपशप कॉर्नर के रूए रवां जनाब राना साबिर हुसैन, कैसे हैं राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी तारिक साहब, मैंने जो कुछ भी सीखा आप जैसे सीनियर हजरात से सीखा। कासिम अली साहब बैठे हैं, हनीफ ज़िया साहब बैठे हैं, अकरम अंजम साहब हैं, आप हैं हमारे मोस्ट सीनियर, हमारे उस्तादों की जगह। मैं कोई ज़्यादा बात तो नहीं करना चाह रहा। मैं लास्ट सिनेरियो में जो कुछ हमने देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, शाहिद भाई से एक चुभता हुआ सवाल अज़राहे मजाक इनसे मैं वो सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शाहिद भाई, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये पिछले दिनों जो जिस दिन आप फर्स्ट टाइम आए, आपका एक छोटा सा करैक्टर था, तो आपने ये कह दिया कि ये जो बच्चा नया है ये काम नहीं कर सकता, और मैंने पूरी कोशिश की कि वो करैक्टर को करे, और मैंने सारी रात उसको याद भी करवाया और सारी दोपहर उसको याद करवाया। उसके बावजूद वो शख्स दोबारा हमारी रिहर्सल पे नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास वो कौन अमल है जिसे आपने तवीज़ कौन सा कौन सा तावीज़ आपने उसको घोल के पिला दिया जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आया? इसका मुझे जवाब ज़रूर चाहिए। साबिर भाई, मैं पहले भी अपनी इंक्वायरी दे चुका हूँ कि मेरी कतन ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो बच्चा काम ना करे। मेरी पूरी ख्वाहिश नहीं, वो बच्चा काम ना करने वाली ख्वाहिश की बात नहीं है, सर आपकी अपनी ख्वाहिश। मैंने अगर मैं समझूं, एक ही मेरे पास नुस्खा है, वो अदब। बेशक मैंने अदब किया,
फन का, मैंने अदब किया अपने सीनियर्स का, और उसका उसका रिजल्ट पाया एक फनकार की तरह। जी बहुत शुक्रिया, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। वाकई शाहिद इरफान साहब को जितना मैं जानता हूँ और जितने अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ, वो इनके लिए ही शायद कहा गया है कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। जितना अदब मैंने शाहिद इरफान साहब के अंदर देखा, या जितने हमारे और सीनियर हजरात जूनियर हजरात जहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने सीनियर का अदब करें। अगर आप अदब करोगे तो शाहिद इरफान जैसे बन जाओगे, अगर आप बेअदब रहोगे तो आपको पता ही है कि बेअदब कहाँ पे होता है। बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राना साहिब, सलामत रहे। इरफान साहब के साथ गुफ्तगू समात फरमा रहे थे और उनके दोस्तों का जो आज इस महफिल में मौजूद है, उन्होंने शाहिद इरफान साहब के बारे में आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी इस महफिल को सजाया अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से, इजहार से, और हमारे सहब तकरीब का आपने मान लिया। शाहिद इरफान साहब, इससे पहले कि हम एक दूसरे से जुदा हों, मैं चाहूँगा कि आप आखिर में अपने दोस्तों को, हमारी इस फेडरेशन को जिसने ये महफिल सजाई है, वो आपके चंद कीमती अल्फाज से। तारिक भाई और मेरे इंतहाई तमाम सीनियर और साथी दोस्त जो मेरे हम उम्र हम रकाब रहे हैं, मैं सबसे पहले तो सब भाइयों का जिन्होंने अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार जिस अंदाज से भी किया है, मैं उन सब का मकरूज़ हूँ, उनकी मोहब्बतों का। और ये कर्ज जो है मेरे ज़िम्मे इस तरह वाजिब है कि मुझे जब भी ये दोस्त जहाँ भी याद आएंगे तो मैं एक ही दुआ आपके लिए हमेशा मेरे मुंह से निकलेगी, अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, आमीन, इज़्ज़तों से नवाजे। और इसी तरह अल्लाह ताला हम सब के दरमियान मोहब्बतों का ये जो एक छोटा सा एक हमारा जॉइंट वेंचर है, अल्लाह ताला दम मर्ग उसको कायम व दायम रखे। आपकी मोहब्बतों का मैं बहुत मशकूर हूँ, और दीवा फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से आज जो मुझे इज्जत मिली है, मैं आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह दीवा फाउंडेशन को भी दिन दुगनी रात चुगनी इज्जतों से नवाज। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। सामीन मोहतरम, अब आप थक चुके हैं गुफ्तगू कर करके, मेरी गुफ्तगू कर करके भी, सुन सुन के भी आपकी समातें यकीनन थक चुकी होंगी। मैं कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि अब मुझको भुलाने के तराशे हैं बहाने, अब मुझको भुलाने के तराशे हैं बहाने, तुम पे भी आएंगे कभी ऐसे ही ज़माने, हो जाएंगे मुश्किल जब तुम्हें अश्क छुपाने, उस वक्त यकीनन तुम मुझे याद करोगे। वस्सलामु अलैकुम।